नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अगर आप इस दिवाली पर आतिशबाजी करने का मन बना रहे हैं, पटाखे खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो प्लीज भूल जाइए। इस बार आपकी योजना धरी की धरी रह जाएगी। आपके प्लान काम नहीं कर पाएंगे। पटाखों से होने वाले जबरदस्त पोल्यूशन को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी ने पटाखा चलाने पर सख्त रोक लगा दी है। ये रोक 30 नवंबर तक जारी रहेगी। इस बार दिवाली पर ऐसी रौनक नहीं होगी। न तो आतिशबाजी से आसमान रंग बिरंगा होगा, न ही ऐसा शोर शराबा दिखेगा। दिवाली की पहचान पटाखे इस बार नहीं फूटेंगे। बस धूम धड़ाके से दूर शांत रहेगी अपनी दिवाली। क्या महानगर, क्या शहर, क्या गांव, क्या कस्बा, हर तरफ रहने वाली पटाखों की गूंज इस बार नदारद होगी। दिल्ली और एनसीआर में न तो पटाखे बेचने की इजाजत होगी, न ही चलाने की। मुंबई वाले थोड़े किस्मत वाले होंगे। माया नगरी में पाबंदी थोड़ी लचीली है। यहाँ दिवाली पर फुलझड़ी अनार चलाने की छूट है। अब समझिए कि आखिरकार इस बार की दिवाली बिना पटाखों वाली क्यों होगी। देश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रीन कोड यानी एनजीटी ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब समझिए कि आखिरकार इस बार की दिवाली बिना पटाखों वाली क्यों होगी। देश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रीन कोड यानी एनजीटी ने बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली एनसीआर में एनजीटी ने 9 से 30 नवंबर तक पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। जिन शहरों में AQI खराब और ज्यादा खराब है, वहां भी पटाखे बैन है। जिन शहरों में AQI मॉडरेट है, वहां सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे। मॉडरेट AQI वाले शहरों में भी 2 ही घंटे पटाखे चलाने की इजाजत दी गई है। ये स्थिति है दिल्ली के लुटियन जोन में प्रदूषण की। 588 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो खतरनाक स्थिति है वो दिखाई दे रही है। और दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ही एनजीटी ने भी आज एक अहम आदेश दिया है, जिसमें कहा है कि 30 नवंबर तक के लिए पूरी तरह से पटाखों को चलाने या उसकी बिक्री पर दिल्ली एनसीआर में प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली एनसीआर में प्रतिबंध का मतलब है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के वो शहर भी इसमें शामिल होंगे जो एनसीआर का हिस्सा हैं। आज का जो ऑर्डर आया है वो प्राइमरीली यही कहता है कि जो दिल्ली और एनसीआर के इलाके में तो पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा देने की बात इसलिए कही गई क्योंकि एम्बिएंट एयर क्वालिटी यहाँ की काफ़ी ख़राब और ख़राब से भी ज़्यादा है। और बाकी शहरों में भी जहाँ एम्बिएंट एयर क्वालिटी ख़राब है वहाँ पे भी ये बैन एप्लीकेबल होगा। लेकिन जहाँ कहीं भी एम्बिएंट क्वालिटी मॉडरेट है या ठीक है तो वहाँ पे ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं। देश में खराब हवा को देखते हुए एनजीटी ने 18 राज्यों को पहले ही पटाखों पर पाबंदी का नोटिस दिया था। आधे राज्यों ने पटाखों पर रोक लगा दी, लेकिन बाकी राज्य आनाकानी कर रहे थे। हरियाणा ने तो पहले ही बैन लगाने के बाद यू टर्न ले लिया था, लेकिन अब एनजीटी ने कड़ा फरमान जारी कर दिया। पटाखों को सीधा हवा की क्वालिटी से जोड़ दिया, यानी जहाँ हवा खराब है वहाँ पटाखों से तौबा करनी होगी। दिल्ली से पूनम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। और दिल्ली वाले तो पटाखे चलाने के बारे में बिल्कुल सोचे ही नहीं, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण इस कदर खराब है कि आप धूम धड़ाका बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि पोल्यूशन पहले से ज्यादा है। पटाखों के बाद और बढ़ जाएगा। दिल्ली में पटाखे दिल्ली की हवा बेहद खराब है। अभी दिवाली दूर है, फिर भी दिल्ली की हवा में जहर घुला हुआ है। भरी दोपहर में धुंध है, धुआं धुआं है। फिर सोचिए अगर पटाखों का धुआं इसमें मिल जाएगा तो क्या हाल होगा। मैं इस वक्त ITO पर मौजूद हूं और यहां की स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इस पूरे इलाके का इतना खराब है कि जो आसपास का एरिया है वो भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। सिर्फ धुआं धुआं ही दिखाई पड़ रहा है। ये आप सीधे जो देख रहे हैं ये पुराना PHQ ऑफिस है। यहाँ पर आप पूरा रास्ता जो देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर धुआं ही दिखाई पड़ रहा है। एनजीटी ने पटाखों को हवा की क्वालिटी से जोड़ दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है तो पटाखे नहीं चला सकते। AQI 101 होते ही हवा का स्तर खराब हो जाता है और जैसे ये इंडेक्स 201 के पार पहुंचता है इसे खतरनाक माना जाता है। पर राजधानी का हाल तो देखिए, शायद ही कोई इलाका हो जहां AQI 201 भी हो। दिवाली से हफ्ते भर पहले ही दिल्ली के आनंद विहार में ये 484 है, मुंडका में 470 है। इसी तरह ओखला में आज की हवा का स्तर 465 है। रोज मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, लेकिन इससे डे बाई डे ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है और जैसे ही
दिवाली नज़दीक आता है, हर बार गवर्नमेंट सिर्फ कोई बहाना ढूंढ लेती है कि पटाखे बंद कर देंगे तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा, लेकिन हम लोग जैसे देख सकते हैं कि कुछ असर ज़्यादा दिखा नहीं है और ये और ही बहुत ही ज़्यादा सीवियर होते जा रहा है। मैं वॉक पे निकलता हूँ तो आंखों में जलन भी होती है और ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होती है। दिल्ली से सटे राज्यों का हाल भी बेहाल है, फिर चाहे यूपी हो, हरियाणा हो या फिर पंजाब। पराली जलाए जाने से यहाँ के आसमान पर धुएं का गुबार साफ दिख रहा है। कितने ही केमिकल्स हैं, इन सब का रोल क्या है? आर्टरी को कंस्ट्रिक्ट करना, तंग करना, ब्लड को मोटा करना। आर्टरी कंस्ट्रिक्ट हो जाए, ब्लड मोटा हो जाए तो क्या होता है? ब्लड क्लॉट बनता है। ब्लड क्लॉट बनने से हार्ट अटैक का डर है, लंग्स को नुकसान होता है, हार्ट की आर्टरी को नुकसान होता है। एनजीटी ने पटाखे चलाने पर ही नहीं बल्कि बेचने पर भी बैन लगाया है। पटाखा कारोबारी इस फैसले को लेकर सख्ते में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार करें तो क्या करें। उन्होंने पहले से पटाखों से दुकान भर ली और अचानक अब ये फैसला आ गया। अब जब लाइसेंस ले ली तो हमने पटाखे भर लिए, सबको अपना टैक्स चले गया है। टैक्स चले गया, घाटा किसका होता है? बेचारा आम व्यापारी का घाटा हो रहा है। इनका तो जब मर्जी है बंद कर देते हैं। आज से 20 दिन से पॉल्यूशन हो रहा है, तब तो उनको ध्यान नहीं आया कि लाइसेंस देना नहीं देना है। लेकिन जैसी दुकानें खुलती है, हमारा माल भर जाता है लाखों रुपए का, फिर ये लोग एकदम पटवारी बंद करने की बात करते हैं। पटाखा कारोबारियों के दबाव में हरियाणा सरकार को झुकना पड़ा। हरियाणा सरकार ने 2 घंटे के लिए पटाखे चलाने की मंजूरी दे दी है। इसमें पॉल्यूशन का जो खतरनाक लेवल पहुंच गया है और कोरोना ऊपर से चल रहा है। हमने देखा कि कोरोना की दोबारा से फिर ये खास करके प्रदूषण जब से बढ़ रहा है, फिर भी जो लोग ताकि अपना बेचना चाहें, चलाना चाहें तो 2 घंटे की उसमें छूट दी है, उस 2 घंटे के लिए वो बेच सकते हैं। दिवाली पर पटाखों पर लगी रोक से दिवाली तो थोड़ी फीकी हो ही जाएगी, लेकिन ये जिंदगी के लिए भी जरूरी है। दिल्ली की हवा पहले से ही खराब है और पटाखों के धुएं से हवा कितनी और प्रदूषित होगी ये समझा जा सकता है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, दिल्ली से पूनम शर्मा और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। एनजीटी ने प्रदूषण के साथ पटाखों को जोड़ दिया। मुंबई की हवा की क्वालिटी खतरनाक स्तर पर तो नहीं है, लेकिन बीएमसी ने ये आदेश जारी कर दिया है कि कोरोना काल में पटाखों से मुंबई वाले दूर रहें। इस दिवाली दिल्ली में पटाखों का शोर नहीं सुनाई पड़ेगा तो मुंबई में भी धूम धड़ाका कम ही होगा। मुंबई की हवा दिल्ली की तरह खराब नहीं है, लेकिन सरकार कुछ ज्यादा ही अलर्ट है। बीएमसी ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर पटाखा चलाने पर रोक है। 14 नवंबर को प्राइवेट सोसाइटी में फुलझड़ी और अनार चलाने की छूट दी गई है। मुंबई शहर में कोविड-19 के नंबर्स पर तो कंट्रोल आ गया है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। इसीलिए सिविक बॉडी यानी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और तमाम मुंबई वासियों को ये हिदायत दी है कि इस साल उनको दिवाली के मौके पर आतिशबाजी नहीं करनी है। ऐसे पटाखों का इस्तेमाल नहीं करना है जो तेज आवाज करते हैं या फिर जिनका धुआं लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बिना पटाखों वाली दिवाली मनाने की अपील की। उन्होंने कोरोना काल का हवाला दिया और मुंबई की हवा को और खराब न करने की गुजारिश कर डाली। ह्या उघडलेल्या दरवाजातून दीपावलीच्या निमित्ताने सुख समृद्धी मनशांती येऊ द्या, कोरोना येऊ देऊ नका, प्रदूषण टाळा, फटाके टाळा, फराळ करा, दीपावली साजरी करा, आकाशकंदील लावा, प्रकाशमान सगळं आयुष्य होऊ द्या, पण प्रदूषणकारी असं काही करू नका। मुंबई की हवा दिल्ली की तरह खराब तो नहीं है, लेकिन इस बार मुंबई ने भी धुंध देखी। मुंबईकर प्रदूषण से परेशान भी दिखाई दिए। ऐसे में बिन पटाखे दिवाली की पहल कम से कम सेहत के लिए अच्छी ही है। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। बहुत छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।